किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के ऊपर, चने के भाव के ऊपर, चने के उत्पादन के ऊपर। वैसे आप सभी को पता है कि हर फसल की जो भी मेरे पास जानकारी आती है वो जानकारियाँ आपके साथ वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूँ ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आपको देश विदेश की तमाम खबरों के बारे में रूबरू कराया जाए और उसके बाद में नुकसान से बचाने के लिए आपके भाव के तौर पर जो अनुमान आगे दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बताया जाए ताकि सतर्क रहें, सावधान रहें। इसलिए कृपया करके हमारे द्वारा दी गई इन जानकारियों को आप हर किसानों तक पहुंचाएं, उन्हें सावधान और सतर्क करने का काम करें। यदि आपको भी ठीक लगती हों तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं ताकि आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चने की फसल जो अब की बार बम्पर बिजाई की बात जो हुई थी वो सही थी कि 8 और 10% की बिजाई चने की बड़ी थी। पिछले साल से इस बार देश के तमाम क्षेत्रों के अंदर जमीन के अंदर नमी अच्छी थी, फसल अच्छी ग्रोथ कर रही थी, अच्छा उत्पादन होने की आशंका दिखाई दे रही थी। परंतु अब मौके के ऊपर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बहुत बड़े एरिया से जो समाचार आ रहे, मध्य प्रदेश में तो मान के चलो चने और मसूर की फसल को भारी नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। राजस्थान में भी हवाओं की मार और ज़्यादा सर्दी से चने की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। तीसरी बात, जो हमें बरसात होने की आशंका बीच बीच में 2-3 बार बनी, वह बरसात भी बहुत ही सीमित क्षेत्र में हुई और बहुत कम क्षेत्रों के अंदर बरसात देखने को मिली, जिसके कारण अब ज़मीन में धीरे धीरे राजस्थान में भी नमी की मात्रा कम होती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया से भी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वहाँ पर भी जलवायु परिवर्तन का होना, उत्पादन का प्रभावित होना, ये सब आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं। मौके के ऊपर देश के अंदर बहुत कम स्टॉक बचने के कारण जो हमारा देश की लागत रूपी चना है उसकी डिमांड बढ़ना और भाव को सहारा मिलना, ये सब हमें अनुमानित तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भारी प्रोडक्शन होने की संभावना थी वो ख़त्म हो चुकी है। विदेशों से आयात चना जो हमारे देश में बंदरगाहों के ऊपर आ रहा है, उसका भी बेहद कम स्टॉक देखने को मिल रहा है। इन सब बातों को देखते हुए मैं आपको अनुमानित तौर पर जानकारी बता देना चाहता हूँ। देखें, बेचना रखना वो आपका काम है। 2026 के अंदर जो सुनेरिया दिखाई देगा, लगता है कि चने के भाव में कुछ मजबूती रहेगी। इसलिए अपनी फसल जो भी आपके खेतों में अब मौके के ऊपर खड़ी है, निकाल करके उसे अलग अलग हिस्सों में बेचने का काम करें ताकि आपको समय समय पर ठीक भाव मिल सके। साथियों, सरकार द्वारा अनेक तरह की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, चाहे वह भारत दाल हो, चाहे भारत आटा हो, उसमें भी हर तरह से खपत बढ़ती जा रही है। जो ही गर्मियों का सीजन आएगा, मैं एक बात पहले बता भी चुका हूँ, भी सब्जियों में केमिकल का प्रचार लगातार हो रहा है। पूरी दुनिया, चाहे होटल हो, चाहे ब्याह शादी हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, अनेक जगह से जो समाचार मिल रहे हैं, दालों की खपत बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। और चने की दाल की लागत सबसे ज़्यादा है, मेसन के भी सबसे ज़्यादा है, मटर की फसल भी बहुत ज़्यादा, बिजाई भी कम थी और प्रोडक्शन को भी नुकसान होने की संपूर्ण संभावना है। इसलिए मैं सभी किसान साथियों, मेरे मित्रों से विनती निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल 2025 के अंदर जो चने के भाव बिल्कुल डाउन चले, किसान को भाव के मामले में कम से कम 1000 और 1500 रुपये प्रति कुंटल का नुकसान हुआ। साथियों, 2026 के अंदर लगता है कि इस नुकसान की कुछ न कुछ भरपाई हो सकेगी। इसलिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा करके उन्हें जगाने और सावधान करने का काम करें कि अपनी फसल को सेल करते समय बाजार के ऊपर पूर्ण रूप से नज़र रखी जाए। मेरे पास जो भी कोई और समाचार आएगा, जो रिपोर्ट निकल के आएगी, वो आप तक संपूर्ण रूप से पहुंचा दी जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा ये जागरूकता रूपी अभियान रूपी जो चैनल चल रहा है, आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और बाजार, प्रोडक्शन, बिजाई, जितना भी जो सिस्टम हमारे पास आ रहा है वो वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, वो सुनने का काम करिए और उसके बाद में अपने विवेक से अपने अनाज को बेचने और रखने का फैसला कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यों ज्यों ही फसलें नज़दीक आएंगी, उत्पादन के संपूर्ण आंकड़े, एवरेज के आंकड़े सामने आते रहेंगे। अभी समय पड़ा है,
मौसम और ख़राब बताया जा रहा है। आगे क्या होगा, किस तरह से फसलों का उत्पादन होगा, ये जानकारी आप तक संपूर्ण पहुंचा दी जाएगी मौके के ऊपर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चने की फसल को अच्छे नुकसान, लगभग 25 से 30% फसल को नुकसान होने की संभावना की रिपोर्टें किसानों द्वारा या एजेंसियों द्वारा हमारे पास आ रही हैं। और यही रिपोर्टें साझा करने, दालों की डिमांड ठीक होने, विदेशी आयात प्रभावित होने की जानकारी देने के लिए ये आपके लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है। शेयर करें, इन बातों की जानकारी रखें और विचार और विमर्श करके सोच समझकर अपना माल बाज़ार में सेल करें, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।